नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अकेडमी में। मैं आपके सामने लेकर के आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जिसको हम लोगों ने नाम दिया है 20 कदम। यहाँ पर डेली हम लोग 20 क्वेश्चंस करते हैं। पिछली क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो जरूर देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न मिलते हैं डेली, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और DSSB के अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं NVS की, आप तैयारी कर रहे हैं KVS की, या फिर इसके अलावा UP TGT PGT या फिर अन्य किसी राज्य के एग्ज़ाम की तैयारी हिंदी विषय के साथ कर रहे हैं, तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास को देखने के बाद आप लोगों को पता लग जाएगा कि किस तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आप पिछली क्लासेस जितनी भी हैं ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं सारी क्लासेस में। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। और ये जो जितनी भी क्लासेस हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए, जो अभी करंट में एग्ज़ाम है, इनको बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा देने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू कर देते हैं एक एक करके। पहला जो क्वेश्चन है हमारा आज का वो है पर्ण मुकुट। ये एक रचना है पर्ण मुकुट, और पूछा है आपसे कि पर्ण मुकुट ये एक निबंध है, ये किसका है? पर्ण मुकुट तो ये है कुबेरनाथ राय। पर्ण मुकुट जो है एक निबंध है, किसका है? कुबेरनाथ राय का। अगला प्रश्न, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा इसमें किसकी जीवनी है, ये आपसे पूछा है। आवारा मसीहा में जीवनी किसकी है? शरद चंद्र की। और ये आवारा मसीहा रचना किसकी है, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो रचना है ये विष्णु प्रभाकर की। विष्णु प्रभाकर जी की रचना है और आवारा मसीहा में जीवनी है शरद चंद्र जी की। चलिए प्रश्न नंबर 3 पूछा है, गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1936 और उपन्यास किसका है? प्रेमचंद जी का। नंबर 4, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी, ये इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। लेखक हैं इंशा अल्लाह खां। इंशा अल्लाह खां इसके लेखक हैं रानी केतकी की कहानी। और एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है, रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम, तो वो है हमारा उदयभान चरित। ये इसका दूसरा नाम है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। घीसू और माधव प्रेमचंद जी की किस कहानी के प्रमुख पात्र हैं? प्रेमचंद जी की किस कहानी के प्रमुख पात्र हैं घीसू और माधव? तो कौन सी कहानी है? कफन। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है ईदगाह। किसकी कहानी है? तो ये है प्रेमचंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखें। शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? उत्तर क्या होगा हमारा? वल्लभाचार्य। प्रश्न नंबर 8, साकेत जो एक महाकाव्य है, इसका नामकरण किस आधार पर किया गया है, ये आपको बताना है। साकेत जो एक महाकाव्य माना जाता है, इसका नामकरण किस आधार पर किया गया है, ये बताना है। तो ये किया गया है स्थान के नाम पर। ठीक है, स्थान के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। और
आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि साकेत जो है किसकी रचना है। साकेत किसकी रचना है, ये कमेंट करके आप लोग मुझे बताएं। चलिए आगे देखते हैं। नायक एक शब्द है और आपको बताना है इस शब्द में कौन सी संधि है। नायक शब्द में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर होगी आपकी अयादी संधि। नायक के अंदर अयादी संधि होगी। जब डिटेल में हम लोग संधि पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर हम लोग पहचान सकते हैं। एक रचना है स्वप्न वास दत्तम। स्वप्नवास दत्तम किसकी रचना है, तो ये रचना है भास की। किसकी रचना है, भास। तो ये हुए हमारे आज के 10 प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और लिखा है कोई खड़ा है। कोई खड़ा है, इसमें आप लोगों को बताना है इसमें कोई जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई खड़ा है, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। आप चाहें तो मैं एक दो ऑप्शन आपको दे सकता हूँ, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या फिर निजवाचक। तो इसमें से क्या सही उत्तर रहेगा। कोई जो है किस प्रकार का सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा कोई। चलिए अगला है पाली भाषा का संबंध किससे है, कौन से धर्म से। पाली भाषा का संबंध किस धर्म से है, ये क्वेश्चन है। तो पाली भाषा का जो संबंध है वो है बौद्ध धर्म से। पाली भाषा का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है। पार्श्विक व्यंजन पूछा गया है आपसे, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। तो एक पार्श्विक व्यंजन होता है हमारा ला। जब आप वर्ण चैप्टर पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। अगला पूछा है शा, शा और हा किस प्रकार के व्यंजन हैं। किस प्रकार के व्यंजन में आते हैं, तो ये आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन में। ये आता है हमारा ऊष्म व्यंजन के अंदर। क्वेश्चन पूछा है अयोग वाह किसे कहते हैं। अयोग वाह किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, अनुस्वार और विसर्ग दोनों को। अयोग वाह किसे कहते हैं, अनुस्वार और विसर्ग दोनों। ठीक है, अनुस्वार होता है हमारा अनु जिसे कहते हैं, विसर्ग होता है आहा। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है। हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है, तो सही उत्तर हो जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 17 राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है। राजा निर्वंशिया
बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। लेखक कौन है? कमलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। चिंतामणि के लेखक कौन है? चिंतामणि के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 20, माफ कीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। क्वेश्चन है, दंडी किस प्रकार के आचार्य हैं? दंडी किस प्रकार के आचार्य हैं? तो ये है अलंकारवादी, अलंकारवादी आचार्य। और आज का आखिरी हमारा प्रश्न है, ध्वन्यालोक रचना है और इसके रचनाकार कौन है? ध्वन्यालोक के रचनाकार हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन रचनाकार हैं ध्वन्यालोक के। तो ये हमारे हुए आज के पूरे 20 प्रश्न, और ये आप लोगों को एक रास्ता दिखाएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। आप लोगों को जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और इसी प्रकार के हमारे पास में एक ई बुक है जिसमें 2000 से अधिक प्रश्नों का संकलन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने में आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। और ये मान के चलें कि 60 से लेकर के 70% तक प्रश्न आप लोगों को आसानी से हिंदी के किसी भी एग्ज़ाम में वहाँ से देखने को मिल जाते हैं। तो इस बुक को कैसे ले सकते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप सिर्फ ई बुक लिख करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को लिंक प्रोवाइड हो जाएगा और वहाँ जा कर के आप लोग इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही मामूली सी कीमत होती है इसकी, ज़्यादा कीमत नहीं है, और उसको फिर आप लोग तैयार कर सकते हैं। साथ ही अभी NVS के लिए और UP TGT और PGT के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करें मुझे। और NVS के लिए यहाँ पर अलग बैच चलाया जाएगा, UP TGT PGT के लिए अलग बैच चलाया जाएगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आपका होता है तो उसमें विशेष प्रकार की चीज़ें वहाँ पर पूछी जाती हैं। IUP का एक अलग पैटर्न है, NVS का अलग पैटर्न है, DSSB की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसका एक अलग पैटर्न है। तो उसी पैटर्न के आधार पर हम लोग यहाँ पर तैयारी करते हैं। अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं और हिंदी अकेडमी के साथ में जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप लोग मुझे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अगर आप 15 तारीख से पहले बैच को ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर सीधा 1000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा और 1000 रुपये की छूट आप लोगों को 15 तारीख से पहले मिल जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार की वीडियोस के साथ में आगे की सीरीज़ में। वीडियो आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दें ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आप लोगों को समय पर मिलती रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में इसी प्रकार के अगले 20 प्रश्नों के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का।